हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले निफ्टी, हम 2 मिनट बात करेंगे निफ्टी पर। 15 सेकंड थोड़ा सा अपनी तारीफ करेंगे और उसके बाद हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे लो रिस्क एरिया पे एंट्री कर सकें। सो गाइस, काफ़ी बार मैंने देखा है कि काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने तो टॉप पे ले लिया था, अब मैं क्या करूं। और हम जब चार्ट को देखते हैं या फिर कोई किसी का मैसेज आता है मुझे कि भाई मैंने तो यहाँ लिया था, अब क्या करूँ मैं, मुझे ऐसे रेट तो याद नहीं रहता। लेकिन चार्ट देखता हूँ तो मुझे नोटिस करने में ये मिलता है कि यहाँ पे एंट्री की थी, ये भी एग्जिट था, ये भी एग्जिट था, 3 बार एग्जिट था, फिर भी अभी वो इतने पे आ गया है, 18,000 से 15,000 पे आ गया है। लेकिन वो बैठे हैं कह रहे अब क्या करूं। तो उनको अभी तक मतलब इस क्या रीजन था लेने का, क्यों लिया था, क्या वो लॉस कट नहीं कर पा रहे थे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस पे मैं एक चीज़ आपको बात करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस पे जरूर कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। अभी तक हम क्या करते थे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते थे। हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं, आवरली चार्ट पे मोस्टली देखते हैं, क्योंकि एक इतना निफ्टी में ऐसा कोई ट्रेंड, ऐसा कोई पैटर्न इतनी जल्दी बनता नहीं है, तो हमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या था, 61.8% एग्जैक्ट। ठीक है, इसका अगर आप रिट्रेसमेंट निकालोगे, ठीक है, मैं सब पे वापस रिट्रेसमेंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम इस पे एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड फिर क्या था, ये पॉइंट जो था ये फिर से 61.8 था, इससे थोड़ा सा ऊपर गया था बट यहाँ पे रह गया था। तो अब क्या है, हमें क्या चीज नोटिस करने को मिल रही है, जो कि मैं ऑलरेडी सोच के बैठा था कि ये चीज होगी या नहीं होगी। यानी कल ही मैंने सोच के रखा था कि इस चीज को ही नोटिस करना है कि ये पॉइंट था एक तो 61.8, ठीक है, इसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो अच्छा है। अब मैं चलता हूँ वापस डेली पे। सो गाइस, डेली पे मैं क्या देख रहा था कि डेली हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम डेली पे भी प्रॉपर एक ट्रेंड देखें तो वो ट्रेंड हमारा यहाँ पे बिल्ड हो रहा था। वो कैसे, मैंने ये चीज नोटिस की, फर्स्ट ये हुआ 61.8 ऊपर गया, सेकंड ये हुआ 61.8 ऊपर गया। अब थर्ड क्या होना चाहिए था, या तो ये नीचे या फिर ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस नीचे। अब इसने क्या किया है, ऊपर थोड़ा सा नीचे गया, जो कि ऑलमोस्ट इसका ही 61.8% है, और फिर ऊपर गया है। तो इट मीन्स अब ये क्या है, हमारा एक लोअर लो बनना जो होता है ना, लोअर लोज हमारे जो बन रहे थे वो बनना अभी के लिए बंद हो गया है। हायर हाई बनेगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा नहीं पता। अब इस पे मैं एक चीज और कहना चाह रहा था। आप हमेशा क्या करते हो, जब भी मार्केट खुलती है, सपोज यहाँ पर मार्केट खुली थी, तब आपको क्या लग रहा था कि अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्या मुझे पता नहीं मार्केट यहाँ पे खुलेगी तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, पता नहीं। आप बैठे हो, आपने कोई भी, जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लगी आपने कोई भी पोजीशन बना ली और आपने ऊपर गई तो आपने देखा भाई ये तो है, अब मैं कट कर लेता हूँ। मान लो अब ये अगेन आज की ही बात कर रहा हूँ, आज आपने को नहीं पता था ना कि कहाँ खुलने वाले है, किसी को नहीं पता था। आप एज्यूम करते ही शायद यहाँ खुलेगी या यहाँ खुलेगी, ऐसा करके आप डिसाइड करके बैठते कि या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो मैं ऐसा कर लूंगा। अब ये ओपन हुई ऊपर, आपको दिख रहा है नीचे, तो आपने पहले ही सोच के रखा था कि यहाँ से मुझे शॉर्ट करनी है, लेकिन अब ये ऊपर चली गई। तो आप अगर ऐसा करोगे कि मैं बिल्कुल जीरो पोजीशन पे बैठा हूँ और जैसे मार्केट जो करेगी वैसा वैसा करूंगा, यानी ऊपर जा रही है आपने झट से लॉन्ग कर लिया, सडनली मार्केट नीचे चली गई आपने शॉर्ट कर दिया, तो आपको कुछ पैसा तो बनेगा ही नहीं। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट, जैसे ऊपर गई लॉन्ग, आपका तो यहाँ पे दोनों जगह एक बार पहले तो स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर आपका दूसरी तरफ पहले ये ऊपर गया तो स्टॉप लॉस हिट, ऊपर गया और यहाँ से फिर सपोज नीचे आ गई, तो फिर आप कुछ ही नहीं बना रहे, यानी दिन में आप बस ऊपर नीचे आप करे जा रहे हो। इसलिए हम मोस्टली, आप क्या डिसाइड करो कि ये मेरा एक ट्रेंड था, इसको पूरा पूरा राइड करो, कम से कम आवरली चार्ट पे तो एटलीस्ट उसको पूरा राइड करो। यानी आपको पता चल गया ये 61.8% से रिवर्स हो रहा है। अब जब तक ये वापस 61.8 नहीं रिवर्स करता, तो अपने या तो फ्यूचर्स में बैठे हो या ऑप्शन सेलिंग की है, ऑप्शन बाइंग नहीं करोगे। ऑप्शन बाइंग का क्या है, आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा, आपको एक्सपायरी से पहले पहले उसमें जितना मोमेंटम है उतना निचोड़ लो, उसके बाद उसमें एग्जिट कर दो। ये जो ये छोटी छोटी मूव आई है ना, ये इनमें आप बाय, कोई ऑप्शन बाय करके नहीं बैठोगे इसमें। सपोज आपने यहाँ पे पुट बाय किया है, तो वो लेकर नहीं बैठोगे, वो वैसे भी जीरो हो जाएगा, इवन वो आप प्रॉफिट में हो तो भी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कि आप हर पॉइंट पे बाय नहीं करोगे। अब ये यहाँ पर है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये भी 61.8 था, ये भी 61.8 पे एग्जिट बंद हुआ है, अब ये ऊपर जाएगा तो मैं लॉन्ग करूंगा, नीचे जाएगा तो शॉर्ट करूंगा, ऐसा सोच रहे हो। मार्केट गैप अप खुलेगी, ऊपर जाएगी आप लॉन्ग करोगे, नीचे गिर जाएगी, क्या यही करते रहोगे पूरा दिन? नहीं। आपको इसलिए क्या करना है, एक छोटा सा ट्रेंड समझना है, ट्रेंड इस एटलीस्ट इस एक ट्रेंड को तो पूरा फॉलो करो। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज थी निफ्टी पे। अब हम बात आगे करते हैं। तो अगर आपको ये चीज ठीक लगी है, आपको ये चीज समझ आई जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड मैंने आपको ये बात बताई थी अपने पोर्टफोलियो के बारे में कि मैं 50% अब भी होल्ड कर रहा हूँ और धीरे धीरे जो मेरा कैश है उसको ऐड ऑन करता चला जाऊंगा। तो छोटी मोटी ट्रेड्स तो मैं अभी भी लेता रहता हूँ, करता रहता हूँ। बाकी
पुराने पोर्टफोलियो में भी अब अच्छा खासा वो ऊपर हो गया है, इवन दो निफ्टी अभी ऊपर गई है बट स्टॉक्स काफी पहले से ऊपर जा चुके हैं। तो अब क्या होता है, जैसे अब स्टॉक कोई हमें लेना है, चाहे मार्केट गिर रही है नहीं गिर रही, कुछ स्टॉक्स होते हैं चलते रहते हैं। अब मान लो ये एक स्टॉक है, अब मुझे इसके अंदर एंट्री करनी है, तो मैं कहाँ पे एंट्री करूँ? मैंने ये चीज नोटिस किया कि यहाँ पर जब एक कैंडल बन गई, दो तीन चार, ये सब बिल्कुल टॉप पे है ना, अब देखेंगे कि हाँ इसके टॉप पे मैं बाय करूँ। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, जब आप एंट्री कर रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि आप कितने पास हो अपने स्टॉप लॉस के। अब मैं आपको इसी चार्ट में 3 तरीके दिखाता हूँ कि 3 तरीके से आप यहाँ पे क्या एंट्री कर सकते थे। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, ठीक है? ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। आपने देखा हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, और हम हमेशा बात करते आए हैं जब भी एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री के नीचे अगर कोई कंसोलिडेशन होती है, तो वो चांसेस होते हैं कि आपका एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, एक बिल्टअप हो रहा है, उसके बाद वो ब्रेकआउट देगा। अगर डाउन जाए तो आपके पास स्टॉप लॉस होगा कहाँ पे? इस रेंज के नीचे। तो आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यानी मैं एग्जैक्ट पॉइंट बताता हूँ बट एग्जैक्ट पॉइंट के हमेशा थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, जो कि आप क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 212 है तो 210 कर दो। आप थोड़ा सा और बड़ा आपका वो व्यू है कि हाँ मेरे को तो इसको एक महीने रखना है या फिर मेरे को स्विंग ट्रेड करना है, तो आप 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप 205 का रख सकते हो। इस तरह से राउंड फिगर कर देता हूँ मैं, ठीक है? सेकंड फर्स्ट ये, अब मैं बोलता हूँ, मैंने एक यहाँ पे छोटा सा मार्क कर देता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस आएगा ये, ठीक है? अब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बना, ये। अब मैंने इसमें देखा ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? मैंने 2 लाइन ऐसी ड्रॉ कर ली, ये ब्रेकआउट हो गया, और ऐसे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिससे मेरे को दोनों से पता चल रहा है कि इसके बीच में कहीं पे एंट्री कर ली। आप मान लो ये जो ग्रीन लाइन है, ये कहीं पे एंट्री कर ली इस पॉइंट के अंदर, ठीक है? तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा? अगर मैंने यहाँ पर कहीं भी एंट्री करी है इस एरिया के अंदर कहीं भी, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा? ऑब्वियसली इस रेंज के नीचे ही बनेगा। एक लॉजिकल होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे ले जाओगे इसको, बस यही स्टॉप लॉस बनेगा। अब मैं कह रहा हूँ इस कैंडल के हाई पे मैंने बाय कर लिया। अब मैंने क्या किया है, कैंडल के हाई पे बाय कर रहा हूँ। अब आप बताओ कि इसमें लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होगा? ये लोगे क्या एक स्विंग ट्रेड के लिए? ये होगा? ये तो आपका ऑलमोस्ट बस बच गया, टच होते ही निकल जाता। तो क्या आपका ये स्टॉप लॉस बनेगा? नहीं। ये बनेगा, इसके अगेन आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? जो लॉजिकल स्टॉप लॉस यहीं पे बनेगा, ठीक है? ये एरिया। तो गाइज आपको ये खुद देखना है कि 218 से लेकर अगर आप 260 पे जा रहे हो, स्टॉप लॉस ये रख रहे हो, और ये मन में बस सिर्फ एक क्वेश्चन पता है क्या आता है जब भाग रहा होता है ना, फोमो किस चीज को, आपको कई बार समझ नहीं आता कि फोमो क्या है। फोमो यही चीज है कि भाग रहा है तो आपको लग रहा है यार एक काम करता हूँ, तो 50 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी डाल के छोड़ देता हूँ, अगर ये वापस चला तो और ऐड कर लूंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन जब ये पहली कैंडल बनेगी यहाँ पे बाय करने के बाद, दूसरी तीसरी, तो सारा जो भी लॉजिक आपने पहले सोचा हुआ था सब निकल जाएगा। आप अगर आपके साथ नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके साथ होता है तो आप मेरी बात से सहमत होंगे और कमेंट में बिल्कुल बताना होता है या नहीं होता। ये देखो 23% का स्टॉप लॉस है। इन केस यहाँ पर भी आकर अगर ये जाता है ना तो आप बिल्कुल निकल जाओगे, लेकिन जिसने यहाँ स्टॉप लॉस रखा है इस कैंडल पे यहाँ तक एंट्री कर चुका है, तो वो एटलीस्ट इस पॉइंट तक आपका जो रिटेस्ट है वहां तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट वो कोस्ट पे है। उसके नीचे आता है तो निकल जाएगा। लेकिन अब वो तो ऊपर वहां से ही चला गया, यहाँ तक भी आता तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने हाई पे अगर बाय किया है तो आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो। अब हाई का मतलब क्या है, अब वो तो मुझे भी नहीं पता था ये हाई बनेगा, ये हाई बनेगा। आपको देखना है आपका स्टॉप लॉस कितनी दूर है। 20, 25, 30% का आप स्टॉप लॉस अगर ले रहे हो, और उसके बाद आपको देखना है कि आप कैसे उसको सर्वाइव करोगे अगर वो बाई चांस नीचे आता है तो। आप 10% पे निकल जाओगे, जो कि सोचा था सब कुछ वो सब जीरो हो जाएगा उस टाइम पे। मार्केट एक सडनली सपोज निफ्टी 1% नीचे चली गई, सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, और ये भी एक अच्छी सी कैंडल यहाँ से यहाँ तक बना लेता है, आप सबसे पहले इसमें से निकलोगे कि यार छोड़, ये तो मेरी कॉस्ट से वैसे भी नीचे है, पता नहीं कितनी नीचे चली जाएगी। उस टाइम ये नहीं सोचोगे फिर आप, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने क्वांटिटी कम ली थी, ऐसा कुछ नहीं सोचोगे। सो गाइज एंट्री एग्जिट का मतलब यही है कि लो रिस्क एरिया। अब लो रिस्क एरिया आपका कैसा होगा, जितना लॉजिकल स्टॉप लॉस के पास होगा, ठीक है? और कोई हम एक और देख लेते हैं, जो अभी रिसेंटली कोई भागा हो, हाँ केपीआईटी शायद, ठीक है? तो जैसे अगर अगर हमारा कोई भी स्टॉक भाग रहा है, अब यही स्टॉक है, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, सॉरी मैं मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, अब आपको देखना है कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? एग्जैक्ट ब्रेकआउट पे जैसे मैंने एंट्री कर ली, तो मेरा मेरे पास क्या है, मेरे एग्जैक्ट ब्रेकआउट पे अब मेरा स्टॉप लॉस क्या है? क्या ये स्टॉप लॉस होगा? नहीं, मेरा स्टॉप लॉस ये नहीं है। मेरा स्टॉप लॉस पहली बात तो ये जो आप देख रहे हो एक रेंज, इस रेंज के ऊपर इसने दो डोजी बनाई है, उसके बाद ब्रेकआउट, तो मेरा डोजी के नीचे मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। अब आपको यहाँ पे कैसे मैनेज करना है, तो सबसे पहले आपको भी नहीं पता कि मान लो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मान लो
मैंने एंट्री की। अगर आप ऐसा करते हो तो कैसे करना है, आपने थोड़ी क्वांटिटी ऐड की, जैसे आपको ऊपर कोई भी एक भी एरिया मिलता है ऐसा कि जहां पर आप ट्रेल स्टॉप लॉस करो, आपको नेक्स्ट क्वांटिटी तभी बाय करनी है जब आपके बाय प्राइस के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको मिल जाए। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको एंट्री कर ली, मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस क्या था, ये दोनों डोजी का लो, ठीक है। मतलब मैंने देख लिया कि ब्रेकआउट ही है, लेकिन ब्रेकआउट के भी नीचे थोड़ा सा मैंने देखा कि डोजी बनी है, तो डोजीज के नीचे लेना चाहिए, तो डोजीज के नीचे कर लिया, ना ही कि मैंने यहाँ रख लिया है स्टॉप लॉस को, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस। अब इसके बाद मैंने देखा पहले डोजी उसका हाई ब्रेक कर रहा है, मैंने सडनली क्या उठाया, यहाँ से उठाकर सीधा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लिया, जो कि मेरा ऐसा कोई छोटा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं होगा ये, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये 9% का 9% का 9 साढ़े 8 साढ़े 9 9% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है अभी भी मेरा। कोई नहीं, 9% की मूव में कुछ भी होता रहे, मेरा बचा रहेगा। तो अभी आपको यहाँ देखने में बड़ा छोटा लग रहा होगा, तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया, जैसे ही इसने इसका हाई कट किया मैंने और ऐड कर लिया, क्यों, क्योंकि मेरी जो कोस्टिंग है, कोस्टिंग के ऊपर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो मैं ऐड करूंगा। अब इसके बाद ये हिट हो जाता है उसी बाय में, तो पूरा एग्जिट। अगर ये और ऊपर चलता है, ऊपर चलने के बाद अगर ये फिर से ऐसे कुछ कंडीशन बना के फिर जाता है, मैं इसको फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट करके यहाँ पर और ऐड कर लूंगा। जैसे ये कोई भी ऐसी कैंडल मिलेगी, कोई रीजन मिलेगा, कोई लॉजिक मिलेगा मुझे उसको ऐड करने का, तो मैं फिर से ऐड करूंगा। इस तरह से वो ऐड होती चली जाएगी मेरी क्वांटिटी, और एक बार जिस टाइम पे मेरा स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगी, वो सारी क्वांटिटी मेरी एग्जिट हो जाएगी। तो गाइज आपको यहाँ पर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कैसे यूज करता हूँ वो भी मैंने आपको बताया। आपको लो रिस्क एरिया पे कैसे एंट्री करनी है, आपको लो रिस्क देखना है, सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस से कितना दूर है, आपको उस पॉइंट पे एंट्री करनी है। आपको ये नहीं कि अब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, इस पॉइंट पे हाई पे एंट्री कर रहे हो, नहीं। आपको ये देखना है कि आपके स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस कुछ बनता है, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जिट कर दो, वो उसको ट्रेड ही मत लो। CDSL में आपको छोटा सा दिखा देता हूँ, मतलब ये छोटे छोटे मैंने क्या है ट्रेड्स लिए हैं या ले चुका हूँ मैं, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा इसमें एक रेंज बन रही थी, आपने नोटिस की हो या नहीं की हो, यहाँ से, ठीक है। ये देखो रेंज है, ये मैं इसको इसको नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि एकदम ओपन इक्वल टू हाई हुआ था और ये निकल गया, तो ये एक तरह से फेक आउट था, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी वैसे फेक आउट ही है, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मतलब ऐसा ना लगे कि भाई ये तो गलत ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ की है कुछ, ठीक है। तो ये इस तरह से रेंज बन रही थी एक, ऐसे ऐसे फिर छोटी और हो गई। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मेरी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, जब मैंने यहाँ एंट्री लिया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ये, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस है। उसके बाद देखा मैंने कि उस रेंज के ऊपर जो मेरा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के ऊपर 5 रेंज बना रही है, 5 रेंज बना रही है। मैंने झट से क्या किया, जो कि मेरा बाय कॉस्ट है, कॉस्ट पे मैं अपना स्टॉप लॉस ले आया। तो इस तरह से अब क्या होगा, जब ये इसको ब्रेकआउट करेगी या यहाँ पर एक रेंज बनाएगी, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ऊपर गया तो ही मैं ऐड करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इन केस इसने कल एक और कैंडल ऐसी बना दी, ये पूरी कैंडल यहाँ तक बन जाती, तो एक्चुअली में लॉजिकल स्टॉप लॉस तो इसके नीचे ही रहता, तो मेरी कॉस्ट के पास ही था, तो मैं उसमें ऐड नहीं करता। अब इसके बाद अगर ये यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से कोई चीज सीन बना देता है या फिर ऊपर जाता है, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। मेरा लो रिस्क एरिया है, मैंने अपने जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या मेरे स्टॉप लॉस के पास या फिर मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास जब मैं लूंगा कोई क्वांटिटी और ऐड करूंगा, तो ये वाला मेरा बफर हो जाएगा ये पॉइंट। सो गाइज आप ये चीज को समझ रहे हैं, आप ऐसे ही नहीं झट से कुछ ऐड करते चले गए, और आपको ये भी नहीं करना कि हर पॉइंट पे आपने ऐड कर लिया, नहीं। आपको ये भी नहीं करना कि आपने कितना भी चला है, ये चल रहा है, चल यार कोई नहीं यहाँ ले लेता हूँ, देखी जाएगी, नीचे आएगा तो देखी जाएगी, ऊपर आएगा देखी जाएगी, तो देखी जाए से आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको अभी प्रोसेस पे काम करना है, पैसे पे नहीं। तो ये बिगनिंग में आप प्रोसेस पे ध्यान रखो, आप ये ऐसा करते रहोगे तो हो सकता है ये सक्सेसफुल हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम भी करोगे। दिक्कत ये है, जब और सक्सेसफुल हो गया तो आप हर बार करते रहोगे, फिर जब लॉस आना शुरू होगा तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। आप कोई भी कितने भी स्टॉक उठा लो, हर चीज़ में ये चीज़ लॉजिक मिलेगा। हर हर स्टॉक में मेरा कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा मैंने कुछ ऐसे ही उठा लिया, और चाहे उसका कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस उठा लिया। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, इसमें मैं बात ऑलरेडी कर ही चुका हूँ। ये मेरा बाय था, ये मेरा स्टॉप लॉस था। सब स्टॉप लॉस पहले मेरा फिक्स होता है, अगर ये यहाँ होता तो मैं इसमें एंट्री ही नहीं करता। सोचो, अगर यहाँ पर ये मेरा ब्रेकआउट दे रहा है या इसके ऊपर है, कहीं भी है, अगर मेरा स्टॉप लॉस अच्छा नहीं है तो मैं इसमें एंट्री नहीं करता। इसलिए इसको लो रिस्क एरिया में आप एंट्री करो, जब वो रेंज बना रही है, जब वो कुछ कर रहा है। जैसे अभी मैंने आपको किस में दिखाया, CDSL में दिखाया रेंज, तो ये रेंज अच्छी होती है बाय करने के लिए, तो अभी आप वो बाय लेवल पे है, ठीक है। इसमें आप कहीं पे बात करोगे तो ये देखो रेंजेस बना रही है, तो ठीक है, रेंज बना रही है, तो इसमें अगर आप बाय करते हो तो आपको चांस है ज्यादा कि एक तो गैप फिल करने के बाद डोजी ये आपका
वो बना रहा था, क्या बोलते हैं इसको, रिजेक्शन दे रहा था, और यहाँ पर रेंज बन रही थी। इस तरह की आपको क्या होता है, लो रिस्क एरिया, जहाँ पर आपको अच्छा स्टॉप लॉस भी मिल सके। अब ये वाला स्टॉक है, अब इसमें आप एंट्री नहीं करोगे, मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि ये रेंज बना रहा है, आपका स्टॉप लॉस लिए चल यार कर लेता हूँ, लेकिन आपको ये देखना है कि पहले इसने कितना अच्छा ये एक पैटर्न बना था, हायर हाइज, यहाँ पर इसने क्या किया, छोटे छोटे आपके वो बनाए, स्विंग्स, बहुत छोटे स्विंग्स करे। यहीं पे कहीं न कहीं आइडिया आ गया था कि छोटे-छोटे स्विंग्स बन रहे हैं, इक्वल हाइट के स्विंग्स बन रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, ये पोस्ट भी किया था मैंने। ठीक है? उसके बाद जब ये नीचे आ गया है, सडनली इसमें रिज़ल्ट गंदा आया, और ये उसकी वजह से नीचे आया है, कोई मतलब ट्रेंड की वजह से नहीं। ठीक है? अब ये क्या है, ट्रेंड के नीचे है, तो इट मीन्स इसकी सेलिंग अभी उस एब्ज़ॉर्ब नहीं हुई है। तो इस पॉइंट पे ये नहीं कि रेंज ही तो है, चलो फिर आप एंटर कर गए, तो ऐसे तो फिर आप स्टॉप लॉस कट-कट कर करने के बाद आपका लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइस आई होप मैं आपको जो ये चीज़ बता रहा हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन काम की बहुत चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक